हेलो गाइस, वेलकम टू एचएफएम क्लासेज। पिछली वीडियो में हमने वृत्तीय गति के बारे में पढ़ा था और उनकी कुछ डेफिनेशन बताई थी। अब हम बात करेंगे एक समान वृत्तीय गति की, यानी एक समान वृत्तीय गति क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें बात करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन देंगे। डेफिनेशन में कुछ इस प्रकार देंगे कि वृत्तीय गति यानी कोई भी कण किसी पथ में वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, यानी कोई कण है वो वर्ताकार पथ में गति कर रहा है तो उसकी जो चाल अगर वो नियत है, चाल नियत होगी, अगर उसकी चाल नियत है तो वह गति वृत्तीय गति है, वो कहलाएगी एक समान वृत्तीय गति। अगर उसकी चाल में बार बार परिवर्तन हो रहा है टी समय बाद में तो वह जो वृत्तीय गति है वो कहलाएगी असमान वृत्तीय गति। तो आगे हम इसकी बात करते हैं कि कोई त्रिज्या कोई वृत्त है, ये कोई वर्ताकार पथ है, त्रिज्या का वर्ताकार पथ है, इसका जो सेंटर है वो है सी, ठीक है। इसमें ये कण है पी डेश, इस बिंदु पर कण है पी, तो इसकी जो इसकी त्रिज्या सदिश है वो है आर डेश और इसकी त्रिज्या सदिश है वो है आर, ठीक है। तो आगे हम इसकी बात करते हैं। इसकी जो दिशा बाहरी तरफ होगी जिसमें हम वेग की दिशा बताने के लिए एक त्रिभुज अलग से लेंगे। वेग की त्रिज्या जो होगी वो होगी केंद्र की ओर, तो केंद्र की ओर त्रिज्या बताने के लिए, वेग की दिशा बताने के लिए हम इस प्रकार एक त्रिभुज लेंगे। इसमें दो वेग है वी डैश और वी, इसमें वी की दिशा इस दिशा में है और वी डैश इस दिशा में, इसको हम डिनोट करेंगे एक्स और वाई, ठीक। अब आगे हम इसमें बात करते हैं इसके वेग की, जो वी डैश और वी इसके वेग है इस वर्ताकार पथ में, उसकी बात करेंगे। तो हम देखते हैं जो वी डैश है वो पी कर्ण से वर्ताकार पथ में स्पर्श रेखा से होते हुए आर डैश के लंबवत है, ठीक है। और जो वी है वो आर के लंबवत होगा। तो आगे हम बताएंगे जैसे अब हमें इसमें त्वरण उसकी दिशा और उसका परिमाण निकालेंगे। तो उस त्वरण की दिशा बताने के लिए सबसे पहले हम त्वरण की दिशा बताएंगे, यानी यदि जो वेग की हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, इसमें निर्दिष्ट कर चुके हैं हम कि वेग की जो दिशा है वो केंद्र की ओर है। यदि वेग की दिशा केंद्र की ओर होगी तो त्वरण की दिशा भी केंद्र की ओर होगी। तो आगे हम बताते हैं, दिशा तो हो गई हमारी केंद्र की ओर। अब आगे हम देखते हैं हमारे पास परिमाण है जो त्वरण का वो निकालेंगे। उसके लिए लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, ठीक है, डेल वी अपॉन डेल टी, इस प्रकार लिखिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, हम डायग्राम में हम देख रहे हैं हमारे पास में दो त्रिभुज है, एक तो है एक्स और वाई छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज है हमारे पास में पी डैश सी और पी, इसमें हम पी डैश पी को हम डेल आर से डिफाइन करेंगे। तो इन दोनों में हम देखेंगे ये दोनों समरूप है, एक दूसरे के समरूप है। तो डेल जिसे हमारे पास है त्रिभुज पी डैश सी और पी, ठीक है, तथा त्रिभुज एक्स ओ वाई। तो हम देखिए समरूपता की परिभाषा से हम देखेंगे की परिभाषा से। इसमें देखेंगे जो इसका परिणामी है, हम एक्स और वाई में सबसे पहले परिणामी निकालेंगे। परिणामी निकालने के लिए तो परिणामी निकालेंगे तो इसमें देखते हैं जो वी डैश की दिशा इस दिशा में है और वी की इस दिशा में, तो वी है वो इसकी विपरीत दिशा में होगा, तो इसके निकालेंगे हम डेल वी। जो परिणामी डेल वी है उसकी जो दिशा है वो है केंद्र की ओर, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे जो इसकी डिफाइन जो उसके परिणामी से जो भुजा है उसको इसमें तो लेंगे एक्स वाई और इसमें लेंगे पी डैश और पी, तो इसमें हम लिखेंगे डेल वी का मोड अपॉन वी, यानी जो परिणामी सदिश में भुजा सदिश वाली भुजा, जो परिणामी सदिश वाली जो भुजा है उसको लेंगे, उसके साथ में जो और दूसरे साथ में जो भुजा है उसके लेंगे यहाँ पर देगा डेल वी अपॉन वी इक्वल टू त्रिभुज पी डैश सी और पी, इसमें लेंगे डेल आर
अपॉन कैपिटल आर। कैपिटल आर क्यों लिया? क्योंकि कैपिटल जो वर्तीय जो पथ है इसकी जो त्रिज्या वो है कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर। इसमें हम आगे सॉल्व करेंगे डेल वी मोड में वी डेल आर अपॉन कैपिटल आर, इक्वेशन 2। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, आगे देखेंगे जो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में डेल वी की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो हमारे पास होगा मॉड ए इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। डेल वी की वैल्यू रखेंगे तो v अपॉन आर डेल आर अपॉन डेल टी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लिमिट आगे सोल्व करते हैं तो डे हो जाएगा मोड में ए वी अपॉन आर लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल आर अपॉन डेल टी। इसमें मोड उठाएंगे हम दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे जैसे हम ये जानते हैं कि लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल आर, ये विस्थापन परिवर्तन हो रहा है समय के साथ में, तो वो होगा डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू वी वेग, ये हम जानते हैं। तो v की वैल्यू हम वो रखेंगे इक्वेशन 3 में। तो a इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू वी, तो a इक्वल टू वी स्क्वायर आर। अब यहाँ पर हमने जो त्वरण था उसका परिमाण निकाला वी स्क्वायर अपॉन आर, और जो उसकी दिशा थी वो निकाली केंद्र की ओर की, तो ये होगा हमारे पास में विकेंद्रीय त्वरण। विकेंद्रीय त्वरण में जो दिशा होगी, त्वरण की दिशा है वो केंद्र की ओर होगी, और जो उसका परिमाण है वो कुछ इस प्रकार होगा कि a इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इसे आगे देखते हैं हम कि हमने कोणीय वेग और रेखीय वेग में एक संबंध जो रिलेशन था वो डिफाइन किया था, वो उस प्रकार था v इक्वल टू आर स्मॉल आर ओमेगा, वह त्रिज्या थी r। हम यहाँ पर लेंगे कैपिटल आर, हमारे पास त्रिज्या है। ठीक है, v जो v की वैल्यू आएगी वो हम रखेंगे इस समय इक्वेशन 4 में। ठीक है, इक्वेशन 4 में रखेंगे तो AC इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। आर से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर आर। तो हमारे जो एस जो त्वरण होगा वो होगा इस प्रकार, कुछ इस प्रकार होगा एस इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि हमारे पास आवर्ती एन चक्कर है, वो है आवर्ती। तो आवर्ती एन इक्वल टू 1 टी, ये होगा। ठीक है, आवर्ती की जो इसका डेफिनेशन देखेंगे आवर्तकाल का व्युत्क्रम आवर्ती। ठीक है, तो ओमेगा कोण वेग है वो 2 पाई अपॉन टी, यानी टी समय अंतराल में एक चक्कर पूरा करते हैं। कोई वर्ताकार पथ है उसमें कोई कण टी समय अंतराल में 2 पाई यानी पूरा एक चक्कर लगाता है, तो होगा 2 पाई अपॉन टी। जो कोण वेग होगा हमारे पास में होगा 2 पाई अपॉन टी। तो हम इसमें 1 अपॉन टी की वैल्यू रखेंगे 2 पाई एन। ठीक है, अब जो ओमेगा की वैल्यू है वो हम रखेंगे इक्वेशन योगी 5 योगी 6, इक्वेशन 6 में रखेंगे। तो AC इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है तो आएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। आगे इस प्रकार लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर। ठीक है, इस प्रकार भी हम अभिकेंद्रित त्वरण को आवर्ती के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। अभी हमने एक संबंध
एक समवर्ती गति की बात की। अब उसी के अनुसार हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा कि जो क्वेश्चन इस प्रकार का एक वर्ताकार पथ है, उस पथ के अंदर जो उस वर्ताकार पथ के अंदर एक कीड़ा होता है, कीड़ी या कीड़ा वर्ती गति कर रहा है, वह वर्ताकार पथ में चल रहा है, वर्ती गति कर रहा है। जो वर्ताकार पथ है उसकी त्रिज्या डेल आर है। मान लीजिए ये वर्ताकार पथ है, इसमें एक कीड़ा वर्ती गति कर रहा है, तो इसकी जो त्रिज्या है वो है 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसकी आर, तो आर होगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे है कि वह स्थिर चाल से चल रहा है, जो उसकी चाल है वो स्थिर, एक समान वर्ती गति कर रहा है, उसकी चाल स्थिर है। तो वो 100 सेकेंड यानी टाइम है वो होगा t इक्वल टू 100 सेकेंड। उसका टाइम है वो है 100 सेकेंड। वो 100 सेकेंड में कितने चक्कर लगा रहा है? 7 यानी 7 चक्कर लगा रहा है 100 सेकेंड में। तो चक्करों की संख्या n इक्वल टू 7। ठीक है, इसे हम आगे अब देखते आगे। तो हम इसके सबसे पहले हमें निकालना है, हमें दो क्वेश्चन दो प्रकार से। पहला क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन इसमें। पहला क्वेश्चन है कि इसमें कोण चाल और रे की चाल निकालनी है इसकी। तो कोण चाल निकालने के लिए ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, इसे आगे सोल्व करेंगे। 2 पाई की वैल्यू होंगे 22/7। ठीक है, 2 पाई n। अब हमें जो चक्करों की संख्या दी गई है, तो इसमें जब बताए कि 100 सेकंड के अंदर ये इतने चक्कर निकाल रहा है, इसके लिए जो हमें जो सूत्र होगा वो लिखेंगे हम 2 पाई n अपॉन टी। ठीक है, तो n की वैल्यू रखेंगे 7 अपॉन टी की वैल्यू 100। कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 44/100 ओमेगा इक्वल टू कोणीय वेग होगा वो होगा 0.44 रेडियन प्रति सेकंड। इसकी कोणीय चाल होगी वो 0.44 होगी। इसके निकालिए रेखीय चाल निकालेंगे इसकी। रेखीय चाल निकालेंगे v इक्वल टू आर ओमेगा। आर हमारे पास में 12 सेंटीमीटर इंटू ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है 0.44। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5.3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसकी हो गई कोणीय चाल और रेखीय चाल। अब जो इसमें दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि जिसमें जो त्वरण है वो सिद्ध करना है कि वो अचर नहीं होता। किस प्रकार में होता? तो हम इसमें देखेंगे कोई क्या जो गति कर रहा है तो उसका जो वेग हो वो स्पर्श रेखा के होगा। जो इसमें जो बिंदु का उसको जहां वो स्थिर गति कर रहा है, गति से चेंज कर रहा है, वह स्पर्श रेखीय होगा, यानी उसका जो वेग हो स्पर्श रेखीय होगा। तो उसका जो त्वरण है उसकी दिशा केंद्र की ओर होगी, इसलिए वह त्वरण अचर नहीं होगा। त्वरण अचर नहीं होगा। त्वरण अचर नहीं होगा क्योंकि जो त्वरण की दिशा है वह केंद्र की ओर है। अब जो इसमें है कि त्वरण का परिमाण निकालना है। त्वरण का परिमाण, इसमें त्वरण का परिमाण निकालना है। त्वरण का परिमाण निकालने के लिए हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। आगे हम वैल्यू रखेंगे ओमेगा स्क्वायर जो हमने वैल्यू निकाली थी 0.44 स्क्वायर और जो त्रिज्या थी वह थी 12। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके त्वरण का परिमाण होगा। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।